गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों क्लास 10th का चैप्टर 3 चल रहा है बेटा 3.2। इसमें बच्चे एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, वो क्वेश्चन कर लेते हैं आज। वो बेटे क्वेश्चन में 5th, तो आप लोग बुक ओपन कर लें और क्वेश्चन 5th निकाल लें बच्चे एक्सरसाइज 3.2 का। और आज से 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी पूरी पूरी बच्चों। कल चलेंगे हम 3.3 पर, जिसका पहला मेथड पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। बेटे 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक रेक्टेंगल है बेटे, रेक्टेंगल की लेंथ दी है बच्चों, हुज लेंथ इज 4। बेटे क्या था, मैं लिखता हूँ बच्चों। एक बेटे आयत है आपके पास, रेक्टेंगल होता है आयत। आयत की जो लंबाई है बेटे वो चौड़ाई से 4 मीटर फालतू है, और उसने कहा जो उसका अर्ध परिमाप है वो बेटे 36। क्वेश्चन क्या है बेटे इंग्लिश में, जो लेंथ है बेटे उसकी विड्थ से बेटे 4 सेंटीमीटर 4 मीटर मोर है बाल को, और उसकी हाफ पैरामीटर दी है 36। तो उस क्वेश्चन में हम सोल्यूशन करेंगे लिख लिख के बच्चों। समझते हैं पहले, मैं मानता हूँ, मान लेते माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर बेटे x मीटर से बेटे आयताकार मैदान की लंबाई मान लेते बेटे 4 ज्यादा बच्चों, x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। सही बच्चों, x प्लस 4 मीटर। सही है बच्चों, x प्लस 4 मीटर होगी बच्चों। ये y मान ले बेटे, चलो y मान लेते हैं, फिर फायदे में रहोगे। y मान लेते हैं, y मीटर। सही बच्चों, अब इसने पहली शर्त क्या है, मैं इंग्लिश लिखता हूँ बेटे, लेट width of a rectangular garden is equals to x मीटर। अब बेटे लेंथ कर देते हैं, लेंथ हो गई बच्चों y मीटर। अब फर्स्ट बेट क्या था बेटे, पहली शर्त क्या है इसकी, पहली शर्त हमें ग्राफिकली सोल्व करना है बच्चों। फर्स्ट बेट पहली शर्त क्या है बच्चों, पहली शर्त देखिए, इसने कहा है जो बेटे लंबाई है वो चौड़ाई से बेटे 4 मीटर मोर है, 4 मीटर बेटे ज्यादा है बच्चों। ठीक है, अब इसका आप डेस्क बना लो छोटी सी, आपको डेस्क बनाना सिखाया रखा है पहले से। कैसे बनाएंगे बच्चों, आप ध्यान से देखो, उस साइड कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्स है बच्चों, तो लेट करना आप एक्स को। अगर आप एक्स पे 1 रखेंगे बच्चों तो y 5 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा, 3 रखोगे तो बेटे 7 हो जाएगा। अगर x पे बेटे मैं 1 पुट कर दूं तो 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 पुट कर दूं तो 4 तो कितना बेटे 6 हो जाएगा, और 3 पुट कर दूं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बेटे। ये थी पहली शर्त। दूसरी शर्त समझते, दूसरी शर्त क्या था बच्चों, दूसरी शर्त क्या है बेटे, हाफ पैरामीटर दिए, हाफ पैरामीटर, हाफ पैरामीटर बेटे दिए 36। ये सेकंड बेट है बच्चों, सेकंड बेट लिखना पड़ेगा इंग्लिश में बच्चों, सेकंड बेट। ये ऐसा हटा रहा हूँ बच्चों, ऐसा हटाओ, ऐसा हटाओ पूरे को, समझो ध्यान से। लिखना वीडियो पॉज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। दूसरी शर्त अब कहता है बेटे, सेकंड बेट, सेकंड बेट बेटे दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या कहता है बेटे, हाफ पैरामीटर, हाफ पैरामीटर दिया बच्चों, पैरामीटर कितना दिया बेटे, वो दिया 36 मीटर। अर्ध परिमाप दिया बच्चों, अर्ध परिमाप कितना दिया बच्चों, 36 मीटर। आप जानते होंगे आयत का परिमाप क्या होता है, समझो ध्यान से। पैरामीटर क्या होता है, ये L है, ये B है, ये L है, ये B है। आपको पैरामीटर निकालना है तो सब जोड़ दो, सब कुछ, L प्लस B प्लस L प्लस B। L और L कितना बेटा, 2L हो गया, B और B कितना हो गया, 2B हो गया बच्चों। 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, L प्लस B बेटे। तो आ गया परिमाप, ये क्या आया, परिमाप। किसी का भी परिमाप निकालना बेटे तो सारी साइडों को जोड़ दो, बस बात खत्म। अब मुझे निकाला हाफ पैरामीटर, तो बेटे 2 से 2 डिवाइड, ये बन गया हाफ पैरामीटर। तो क्या है बेटा हाफ पैरामीटर, L प्लस B होता है बेटे हाफ पैरामीटर। अब L कितना हमारे पास, L बेटे लेंथ कितना बच्चों, x था, से बच्चों x, और बेटे जो B था बेटे वो था y, बराबर कितना बच्चों 36। समझ गए बाल को, 36 हो गया, समझ गए बच्चों। भाई इसने अर्ध परिमाप का है, अर्ध परिमाप बेटे परिमाप का आधा, ये परिमाप था पूरा, इसका आधा कर दीजिए बेटे, क्या हो जाएगा, हाफ पैरामीटर हो जाएगा। अब यहाँ से सेकंड कंडीशन सोल्व करते हैं बच्चों। सेकंड कंडीशन देख लो बच्चों, ये बोला क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार बच्चों। एंड इज 30 मीटर, कहता वेव्स लेंथ 4 मीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पैरामीटर दिया बच्चों, ये सही है बच्चों। ठीक है,
अब यहाँ से बेटे ये शर्त मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से बेटे आपने लिख ली होगी, कॉपी कर ली होगी बच्चों, ठीक है। अब सेकंड बाइट समझ दो पूरी पूरी। यहाँ से बच्चों एक्स को उधर ले जाओ, चाहे वाई को जो मन करे उधर ले जाओ, जिसका जिसका मन करे आपका। मैंने एक्स को उधर ले लिया, 36 माइनस एक्स हो गया बच्चों। अब ये बात ध्यान समझना, ये वाली जो शर्त बनेगी बच्चों, ये कैसे बनानी है आप लोगों को समझना ध्यान से बच्चों, तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ क्या हो गया, वाई हो गया। अब एक बात समझो, यहाँ पर है 36 और यहाँ माइनस एक्स। अगर आप x पे 1 पुट करेंगे बेटे तो 35 आएगा, जो बहुत बड़ा बन जाएगा ग्राफ में से बच्चों। 2 रखेंगे 34 आएगा, तो बहुत बड़ी x बन जाएगी। तो आप कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो बेटे, यहाँ पे डबल डिजिट है तो बेटे यहाँ पे डबल डिजिट वैल्यू रख दो, डबल डिजिट, फायदे में रहोगे। अगर मैं यहाँ 12 रख दूँ तो 36 से 12 कितने बचे बेटे, 18 बचेंगे। अगर मैं यहाँ पर कितना रख दूँ बेटे, यहाँ पर अगर मैं रख दूँ बच्चों 14 रख दूँ बेटे, 14 के तो कितने बचे बच्चों, तो बचेंगे यहाँ पर 36 बचे, कितने बेटे 12, 36 ने बच्चों गलत हो गया, थोड़ा बड़ा वैल्यू रखते हैं बच्चों। अगर यहाँ रख दें हम लोग 18 रख दें बच्चों तो 18 बचेगा। अगर हम यहाँ 16 रख दें बच्चों, कितना बचेगा बच्चों, 16 रख दो तो 20 बचेगा बच्चों। अगर मैं यहाँ पर 14 रख दूँ बेटे तो कितना 22 बचेगा बच्चों। समझ गए इस बात को बच्चों, बड़ी से बड़ी वैल्यू रखना, मतलब डबल डिजिट में रख लो, मर्जी तुम्हारी, थोड़ा इजी आंसर मिल जाएगा। अगर आप 18 रखोगे, देखो ध्यान से एक्स पे, तो वाई भी 18 आ जाएगा। अगर आप एक्स पे 20 पुट करोगे तो 16 आ जाएगा, 22 पुट करोगे तो बेटे 14 आ जाएगा वाई। समझ गए। अब एक तो बस शर्त ये थी बच्चों, एक शर्त और थी, वो साइड बनाओ, यहाँ बनाओ वो दूसरी शर्त। दूसरी क्या थी बच्चों, दूसरी थी बेटे एक्स, दूसरी ये थी बच्चों, समझा बेटे, दूसरी ये थी एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 4 थी बच्चों, ठीक है। मैंने एक्स और वाई मैंने बताया था, एक्स पर 1 रखेंगे आप तो वाई 5 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा, और 3 रखोगे तो बेटे 7 हो जाएगा। समझ गए। अब बनाते से ग्राफ थोड़ा सा, अब ग्राफ से इसकी वैल्यू निकालिए बच्चों हम लोगों को, ठीक है। अब बनाइए, यहां पर देखिए डिजिट बड़ी बड़ी है बच्चों, ये 0 है, यहां पर x हो गया बच्चों, यहां पर क्या हो गया y हो गया, यहाँ सॉरी गलत हो गया यार, कहाँ ध्यान है, यहाँ y हो गया बच्चों, और यहाँ पर क्या हो गया x हो गया। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ बड़ी बड़ी डिजिट है तो अब बड़ी बड़ी वैल्यू रखना बच्चों। कह रहे ना, यहाँ पर रखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28, सॉरी ऐसे यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। पहले यहां से वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहां से वैल्यू पुट करेंगे। x पर 1 है, y पे 5, x पर 1, अब x पे बच्चों यहाँ क्या सोच मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हुआ x पे 1 और y पे 5 बेटे, y पे 5 यहाँ पर बैठेगा, 1 पॉइंट तो आ गया हमारा यहाँ पर, सही बच्चों। अब x पे 2, y पे 2 यहाँ बैठेगा, और y पे कितना बच्चों, y पे 6 यहाँ बैठेगा, लगभग यहाँ पे 6, यहाँ पर लगभग बीचों बीच 6 हो गया यहाँ पर। अब थर्ड पॉइंट बेटे, x पे 3, y पे 4, 3 यहाँ बैठेगा, और 4 7 क्या बैठेगा, 7 बैठेगा लगभग यहाँ पर 7, 8 से पहले हल्का सा पहले, मतलब एक लाइन तो जाएगी इस तरह से, ऐसे होती हुई, इस तरह से होती हुई बच्चों, एक लाइन तो चली गई हमारे पास। ये लाइन क्या थी, ये थी बेटे y बराबर x प्लस 4। अब दूसरी लाइन निकालते हैं बच्चों, x पे 18, y पे 18, x पे 18 यहाँ बैठेगा बच्चों, और y पे 18 कहाँ बैठेगा, y पे बैठेगा 18 बच्चों यहाँ पर, x पे 18, y पे 18। समझ गए बच्चों। चलो दूसरा पॉइंट सही बैठ रहा है क्या, ये 20 तो नहीं बैठ गया, 20 बैठ गया बच्चों, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा हल्का सा, x 18, y 18, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा इधर। चलो दूसरा पॉइंट बेटे, x पे 20, y पे 16, x पे 20, y पे 16, y पे 16 कहाँ बैठा बेटा, 20, y पे 16, थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे, यहीं पे बैठेगा बच्चों 16, 20, सही है भैया, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट चेक करते हैं, x पे 22, y पे 14, x पे 22, 22 बेटे 20 से आकर बीचों बीच बैठेगा, और y पे 14 बच्चों, 16 से ऊपर, 12 से ऊपर, लगभग यहाँ बैठेगा बच्चों, कहाँ बैठेगा, लगभग 22 बैठ रहा, 22 यहाँ पर, से बेटे। तो लाइन जाएगी इस तरह से होते हुए, ठीक है बच्चों, ये लाइन जाएगी इस तरह से होते हुए, ठीक है भाई। ये लाइन सही, ग्राफ चेक करें बच्चों, ग्राफ सही बना क्या हमारा, ग्राफ है बेटे सही, ठीक है बालकों, हमारा ग्राफ लगभग सही बन गया है, सही बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये ना हमारा ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है बेटे, हल्का सा आपको कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा कट, थोड़ा नीचे कर लेते हैं बालक, ताकि सही ग्राफ बन जाए, सही बनना है बालक, लगभग
इस तरह से आना चाहिए, इस तरह बच्चों, ये थोड़ा गलत चला गया हमसे, ये इस तरह से जाएगा से बच्चों, और जब ये जाएगा बच्चों तो ये जाएगा इस तरह से होता हुआ। ठीक है भाई, ये यहां से निकालो से बच्चों। तो ये पॉइंट लगभग, अगर आप देखो हल्का सा थोड़ा नीचे कर लो बालक, हल्का सा नीचे कर लो, तो जो पॉइंट बनेगा बालक, एक पॉइंट जो यहाँ बनेगा बच्चों, ये पॉइंट यहाँ से देखो, यहाँ से बनेगा लगभग 16 के आसपास। बेटे जो आप जब उससे बनाओगे ना, स्केल से बनाओगे, तो ग्राफ सही बैठेगा बच्चों, ग्राफ कहाँ बैठेगा, बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये जो पॉइंट बनेंगे बेटे, ये बनेंगे 16,20। कितने बनेंगे, 16,20। मतलब यहाँ से तो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया बालक, थोड़ा करना पड़ेगा नीचे कम, थोड़ा सा नीचे कम, थोड़ा सही करना पड़ेगा डायग्राम यार। हमारे पॉइंट आएंगे 16,20, 16,20 बच्चों यहाँ बैठेगा लगभग लगभग यहाँ पर। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे घुमाएंगे हल्का सा, इस तरह से होते हुए जाएगा बच्चों। एक जो दूसरा पॉइंट था बच्चों, दूसरा पॉइंट होता हो जाएगा इस तरह से, ऐसे होता हुआ जाएगा इस तरह से। यहाँ जो पॉइंट कटेगा बच्चों, आप पॉइंट चेक करते हैं वाले बच्चों, कौन सा, x पे 18 y पे 18, x पे 18 y पे 18, लगभग यहाँ बैठेगा x पे 18 y पे 18। दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ 22 वाला से बच्चों। तो जो पॉइंट कटेंगे बेटे, ये कटेंगे कितना बच्चों, ये बचेंगे 16,20। x पे 16 होगा और y पे कितना होगा बच्चों, 20। तो आप देखेंगे जो चौड़ाई है बेटे, लंबाई मतलब जो चौड़ाई है, जो विड्थ है बच्चों, वो कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर। अब जो बेटे लंबाई है, लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई बच्चों, लेंथ देखिए, लेंथ कितनी बेटे 20। जो एक्स वाले बच्चों, सही है बच्चों, नहीं ठीक है, गलत हो गया भैया, सही तो बालक, सही बच्चों। एक्स जो बेटे लेंथ है वो एक्स है, और जो चौड़ाई है बेटे वो वाई थी। तो पहले वाला एक्स, दूसरा वाला क्या बेटे वाई। तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था बेटे 5th क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा सॉल्व। जब आप डायग्राम बनाएंगे बेटे, आप स्केल से नंबर डालना, तो एकदम एक्यूरेट डायग्राम बनेगा, एकदम एक्यूरेट। से बच्चों परेशान मत होना कि पॉइंट इधर उधर हो गए, आएंगे पॉइंट सेम ही बच्चों। हमारे पास स्केल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा से बन गया बच्चों, और थोड़े पॉइंट थोड़े बड़े थे। तो बालकों आज 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।